नमस्कार साथियों, मैं मेहरबान मेवाड़ा करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एसबीआई क्लर्क की एग्जाम चल रही है और आज 11 जनवरी जिसका थर्ड दिन है, जिसकी अभी सेकंड इसका टाइम हो चुका है। तो हम आपको पूरी जानकारी देंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो बने रहिए हमारे साथ। प्रताप जोशी, तो आप बता सकते हैं कि आपका एग्जाम कैसा रहा? ठीक रहा। तो अगर हम बात करते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट है, जैसे मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में कौन कौन से सब टॉपिक से क्वेश्चन है? सिंप्लीफिकेशन के थे लगभग 12 क्वेश्चन थे। 12 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से आए और उसके बाद मिसिंग नंबर सीरीज आए, डीआई वगैरह। डीआई एक थी, इजी डीआई और अर्थमेटिक था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव अर्थमेटिक में जैसे साधारण ब्याज वगैरह किससे क्वेश्चन आए थे? मैंने सिर्फ 3 या 4 ही अटेम्प्ट हुए। 3 और 4 ही अटेम्प्ट हुए। इसमें पाइप एंड सिस्टम का था, मेन नेटवर्क था, ऐसे करके 4 अटेम्प्ट। और अगर हम बात करते हैं रीजनिंग सब्जेक्ट, तो रीजनिंग में कौन कौन सा है? में पजल थी, 4 पजल आई थी। पजल थोड़ी सी ट्रिपिकल थी, थोड़ा सा जिसने अपना वर्क किया है पजल पे वो आसानी से, मतलब जिसने प्रैक्टिस की है वो आसानी से बना रहे। और इंग्लिश के इंग्लिश इजी ही कहूँगा, ज्यादा मुश्किल नहीं था। मैक्सिमम अच्छे अटेम्प्ट हुए। और कितने अटेम्प्ट किए टोटल आपने? मैंने टोटल किए तो मैंने 63 अटेम्प्ट किए। ठीक है, थैंक यू। शिवानी बड़ोदिया। तो आप बता सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स है? जैसे सब्जेक्ट की अगर बात करते हैं मैथ्स से, तो मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक्स हैं? मैथ्स में पार्टनरशिप, मिक्सर लर्निंग, एलिगेशन और नंबर सीरीज, मिसिंग सीरीज आई थी, वैसे तो अच्छी खासी आई थी वो तो। और डीआई, हाँ डीआई आया था, वो टेबल वाला आया था। टेबल ग्राफ वाला डीआई आया था। हाँ। और अगर हम बात करते हैं इसमें रॉन्ग नंबर सीरीज वगैरह? रॉन्ग नंबर सीरीज नहीं, मिसिंग सीरीज थी वहाँ पे। हाँ। और रीजनिंग के अंदर भी सिलोगिज्म और 3-4 वो थे, पजल थे। हाँ। और बाकी और इंग्लिश में वो क्लोज टेस्ट और वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था, वो भी सिंपल था, इतना दिन था। एरर डिटेक्शन था और जैसे कि वो होता है फ्रेज वाला था। हाँ मैम, आपका नेम? सुमाया। तो आप बता सकते हैं जैसे कि मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए? प्रॉफिट एंड लॉस के ज्यादा क्वेश्चन थे। और सिंप्लीफिकेशन के बहुत सारे थे, मल्टीप्लिकेशन थे। 15 क्वेश्चन आए थे। और अगर हम बात करते रीजनिंग में टेबल वाले आए थे। और अगर हम बात करते हैं इसमें जैसे और भी कुछ टॉपिक से क्वेश्चन थे इसमें? किसमें? रीजनिंग में। रीजनिंग में और टेबल वाले थे, सर्कुलर वाले थे और पजल वगैरह। पजल, हाँ एक ग्राफ था लास्ट ग्राफ था। और अगर हम बात करते हैं कोडिंग से, चाइनीज कोडिंग नहीं, एक क्वेश्चन था। और अगर हम बात करते हैं इंग्लिश से, तो इंग्लिश में सब कौन कौन से टॉपिक्स आए थे? इंग्लिश में 2 रीजनिंग वो आया था, पैराग्राफ वाला आया था। और एरर वगैरह? एरर नहीं देखा मैंने। आरसी बोल रहे हो ना, 2 आया था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 2 आए थे। ठीक है, थैंक यू। आपका नेम? साक्षी व्यास। तो आप बता सकते हैं जैसे कि मैथ्स टॉपिक में कौन कौन से सब्जेक्ट आए? मैथ्स में 14 to 15 तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे और उसके बाद डीआई से आए थे। और बाकी अरिथमेटिक से रेशियो, परसेंटेज, सिंपल। और अगर हम बात करते हैं रीजनिंग में बाकी तो मिसलेनियस थे, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के, और बाकी के पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। और अगर हम बात करते हैं इंग्लिश में ग्रामेटिकल एरर वाले ज्यादा क्वेश्चन थे। और आरसी के किए थे, पर जो सिनोनिम एंटोनिम वो वाला सेक्शन था वो क्या था मैंने क्वेश्चन। आपने कितने अटेम्प्ट किए? मैंने टोटल 60 अटेम्प्ट किए। थैंक यू। अच्छा, इधर सर, आपका नेम? मेरा नाम शाहरुख मंसूरी। तो आप बता सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन से क्वेश्चन? जैसे हम बात करते हैं मैथ्स से, तो मैथ्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन है? मैथ्स में ये बताऊँ, इसके साइंस के, उसके कोटेस के मैथ्स से रिलेटिव उसके भागित के इसके आए थे। अच्छा, मतलब सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन थे 10 से 12 आपको देखने को मिले। और अगर हम बात करते हैं डीआई से तो ज्यादा टफ नहीं था, नॉर्मली क्वेश्चन आए थे। और अगर हम और भी जैसे रीजनिंग सब्जेक्ट की बात करें, तो रीजनिंग के अंदर कौन से आए थे? रीजनिंग में बेसिक क्वेश्चन थे। कौन से सब टॉपिक्स से थे? टॉपिक्स ये बताओ, हम बात करते हैं इसके अंदर आपने देखा होगा कि पजल से क्वेश्चन, पजल से उसके रोज के ना सब पजल के सभी के थे। ठीक है, थैंक यू। जैसा
कि आप सभी ने देखा कि बच्चों ने हमें जानकारी दी कि कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आए। जैसे कि मैथ्स के अंदर अगर बच्चों ने बताया कि सिंप्लीफिकेशन से 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिले, डीआई से भी क्वेश्चन आए, डीआई से भी ऐसे क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन ही रहे। जैसे रीजनिंग के अंदर बात करें तो रीजनिंग में भी सिंपल क्वेश्चन आए, तो बच्चों ने बहुत अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। जैसे कि जिसने अच्छे से प्रैक्टिस की, मैथ्स की अच्छे से प्रैक्टिस की, सिंप्लीफिकेशन के अंदर अच्छे से प्रैक्टिस किए, और जैसे कि रीजनिंग के अंदर पजल की अच्छे से प्रैक्टिस की, तो उन बच्चों ने अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। जैसे 85 से लेकर 90 तक के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। देखा तो प्रैक्टिस ही सब कुछ है इसके अंदर। जिसने अच्छे से प्रैक्टिस की एग्जाम के अंदर तो वो अच्छे से क्वेश्चन बना सकते हैं।